हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देव धाकर श्री राम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 29 जून से करंट का सेशन प्रारंभ हो चुका है। उसी करंट के सेशन की कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज एक नया सेशन आपके सामने है। दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ। दोस्तों देखिएगा, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया तो शायद आपके हाथ अनुभव से खाली रह सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें और उस संघर्ष का बखूबी सामना करते हुए लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़े। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, इस कश्मकश में है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन सभी चीजों को एक साइड कर अपने जीके को इंप्रूव करिए और मेरे साथ जुड़िए, श्री राम परिवार के साथ जुड़िए। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? आपको बताना है ये सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें और अपने साथियों को जल्दी से जल्दी लाइव लेकर आइए और ये लिंक साझा करिए। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। आइए बता दें इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों हाल ही में यह एक प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो दोस्तों डाटा को मुख्य रूप से डाटा को स्कैन करने का कार्य करेगी। आप सभी को पता होगा दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा 59 चाइनीज एप्स को क्या कर दिया? बैन कर दिया है, जिसमें आपके शेयर इट, साथ ही साथ कैम स्कैनर, उसके अलावा दोस्तों यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, ये सभी क्या कर दिए गए हैं? बैन कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैम स्कैनर का यूज आप जो पहले करते थे, उसी के स्थान पर एक भारतीय ऐप लॉन्च की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। उसका नाम याद रखिए, सेल्फ स्कैन। क्या नाम है दोस्तों? सेल्फ स्कैन। इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, दीदी, यानी क्या कौन है दोस्तों? जिनका नाम है दोस्तों ममता बनर्जी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ के गवर्नर कौन है? बताइए जल्दी से। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। ये दोनों है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल का एक शहर है मुर्शिदाबाद। कौन सा शहर है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्यों चर्चा में रहा था दोस्तों? बताइए जल्दी से जल्दी। मुर्शिदाबाद ये क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अंदर हाल ही में कोरोना वॉरियर क्लब की स्थापना की थी, इस कारण चर्चा में रहा था मुर्शिदाबाद। साथ ही साथ दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के मैप के बारे में जानते हैं और अन्य जानकारियां जुटाते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। देखिएगा, ये है आपके सामने पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, चिकन नेक कॉरिडोर किस राज्य में बनाई जा रही है? यानी कि दोस्तों पूर्वोत्तर भारत को मुख्य रूप से जोड़ने के लिए यहां एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उस कॉरिडोर का नाम है दोस्तों चिकन नेक कॉरिडोर। तो ध्यान रखिए चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर स्थित है मुर्शिदाबाद। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो दोस्तों आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है और यहीं पर दोस्तों ग्रीन गोल्ड टी फेमस है। क्या फेमस है? ग्रीन गोल्ड टी। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको दिखाई दे रही होगी। राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में इसकी राजधानी है। दोस्तों 2019-20 के सब्जी उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा। सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा?
पश्चिम बंगाल रहा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर आइए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जो आंसर आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर टाइप करें। दोस्तों अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के बारे में अन्य, तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि यहां पर चर्चा में रहा था सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी कौन से राज्य के अंदर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। हावड़ा भी कहां है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जूट या पटसन कौन सा राज्य उत्पादित करता है? वो पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, एक स्टील प्लांट है जिसका नाम पूछा जाता है, उस स्टील प्लांट का नाम है दुर्गापुर। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के बारे में अन्य, तो आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर हमने मोहन बागान क्लब की बात करी थी। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 24 परगना, इसको लेकर दोस्तों विवाद चला था बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम म्यूजियम वो कहां स्थित है? तो वो कोलकाता के अंदर स्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है वो भी कहां है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। और दुर्गा पूजा महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो भी हम क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल कहेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे पहले क्वेश्चन को लेकर। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया हुआ है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व भी कौन से राज्य के अंदर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है दोस्तों। प्रवासियों के लिए कौन से राज्य ने हाल ही में एग्जिट ऐप लॉन्च की? तो भी कौन सा आंसर होगा? पश्चिम बंगाल होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी वेस्ट बंगाल को लेकर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा या रूबेला को समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नाम बताने हैं जिन्होंने हाल ही में खसरा रूबेला टीके यानी कि इस रोग को के संक्रमण को समाप्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर दे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। क्या आंसर होगा? श्रीलंका, मालदीव, भारत या ए व बी दोनों? सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों होगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में अन्य जानकारी के बारे में बात करें तो देखिएगा, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहां पर स्थित है श्रीलंका। जिसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो समझिए ये आपके सामने श्रीलंका है और ये है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसने हाल ही इसका जो लक्ष्य रखा था वो 2023 का रखा था। मतलब खसरा और रूबेला को समाप्त करने के लिए क्या लक्ष्य रखा था? 2023। लेकिन हाल ही में मालदीव और श्रीलंका में दोस्तों इसका एक भी मुख्य रूप से केस नहीं देखा गया, इसलिए इनको इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों मालदीव की अगर मैं बात करूं तो मालदीव की राजधानी है माले। कहां है इसकी राजधानी? माले। तो मालदीव की राजधानी देखिएगा, मालदीव की राजधानी है माले। साथ ही साथ में अगर बात करूं मालदीव के यहाँ के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ये यहाँ के क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है वो मालदीव के क्या है? राष्ट्रपति है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके बारे में अन्य, तो देखिएगा ये दिख रहा है आपको श्रीलंका। श्रीलंका की अगर बात करूं दोस्तों, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, सभी जानते हैं श्रीलंका की कौन कौन सी 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी है कमर्शियल। श्रीलंका की अगर मैं कमर्शियल राजधानी की बात करूं तो वो है दोस्तों कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो। साथ ही साथ अगर मैं श्रीलंका के बारे में और अगर बात करूं तो देखिए श्रीलंका की दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों जयवर्धनपुरम कोट्टयम। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी श्रीलंका के बारे में। और श्रीलंका के हाल ही में 2 भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री का नाम बताना है श्रीलंका के, बताइए जल्दी से जल्दी श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो बताइए जल्दी से जल्दी। प्रधानमंत्री है
महिंदा राजपक्षे। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। जबकि राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? यहाँ के राष्ट्रपति है दोस्तों गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। चलिए, तो ये थी श्रीलंका के बारे में जानकारी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा खसरा और रूबेला। आप सभी को पता होगा कुछ समय पहले राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय है, आंगनवाड़ी केंद्रों में दोस्तों एल्बेंडाजोल नाम से एक टैबलेट वितरित की गई। वो किसके लिए? मुख्य रूप से बचाव के लिए, वो खसरा और रूबेला से बचाव के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों? तेज बुखार आता है, नाक और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, साथ ही साथ शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके वर्तमान में अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जिनेवा के अंदर है। कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी कि दोस्तों आज है 10 जुलाई और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बताना है कि ये रीवा जो सोलर पावर प्लांट है कहां स्थापित किया जाएगा। सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल देव मेनारिया, कृष्णा, बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से जल्दी ओम प्रकाश, सही आंसर बताइए इसके क्या होगा सही आंसर? केडी, बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है रीवा। यहां पर हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों लगभग 750 मेगावाट आधारित यह सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट होगा। इसके अंदर 250 मेगावाट आधारित 3 इकाइयां स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों आज ही के दिन इसका उद्घाटन होगा, इसलिए अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। चलिए बात करते हैं देखिए इस योजना के बारे में। तो इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सहमति से इसका निर्माण किया गया। उसके अलावा एक और चीज अगर बताऊं आपको तो यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, वो ये है कि दोस्तों दिल्ली मेट्रो और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को इससे आपूर्ति होने वाली है, ध्यान रखें। साथ ही साथ में अगर बात करूं, आप मुझे बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। किस नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वो है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी को दोस्तों महाभारत काल में रीवा के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर अन्य जानकारियों के बारे में। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा था। आसपास पोर्टल को लेकर मैंने कहा था दोस्तों कि बैतूल पुलिस मुख्य रूप से पुलिस विभाग द्वारा आसपास पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें आत्महत्याओं को कम करने के लिए प्रयास किया गया। दूसरा इंतजार आपका मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा, साथ ही साथ किल कोरोना अभियान, दीदी वाहन योजना, ये सभी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मैंने कल परसों ही आपको बताया था दोस्तों कि कोरोना से जो कोरोना वायरस के कारण जो दोस्तों अपशिष्ट कचरा उत्पन्न हुआ है उसको पीले डिब्बों में डालने का कार्य किसका राज्य के शहर ने किया है? तो इंदौर शहर ने किया है, ध्यान रखिए। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो वो कहां है दोस्तों? वो आपका इंदौर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा यहां से। साथ ही साथ और क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, बात करते हैं इसको लेकर। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होगा। यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सोया स्टेट। इसी को कहा जाता है टाइगर स्टेट, जिसको लेकर हमने चर्चाएं की थी दोस्तों टाइगर स्टेट के बारे में। और आपने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था टाइगर इज बैक। क्या कहा था दोस्तों? टाइगर इज बैक। चलिए दोस्तों, तो ये जानकारी थी मध्य प्रदेश के बारे में।
अन्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं, वो क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी कहाँ है? वो भी कहाँ है दोस्तों? उज्जैन के अंदर है। साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा पनीर प्लांट वो कहाँ है दोस्तों? वो खजुराहो के अंदर स्थित है। तो ये थी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में। और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, सबसे यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रही, तो वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थी जानकारियां मध्य प्रदेश को लेकर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापित किया है? आपको बताना है भारत ने हाल ही में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या नेपाल। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया और भारत के मध्य समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड एवं इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के बीच में समझौता हुआ है दोस्तों। इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। किसको लेकर? समुद्री संबंधों को लेकर। आइए जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो आप मुझे बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1978 में हुई। दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और दोस्तों इसके में अगर अध्यक्ष की बात करूं कि हाल ही वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है या महासचिव कौन है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके प्रमुख है के नटराजन। कौन है दोस्तों? के नटराजन इसके प्रमुख है। ये चीजें ध्यान रखनी है इसके संदर्भ में। अच्छा दोस्तों, अन्य जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान। दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान के साथ भारत ने 5 समझौते ज्ञापित किए, जिसमें से प्रमुख समझौता था वो शैक्षिक बुनियादी ढांचे को लेकर था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शैक्षिक बुनियादी ढांचे को लेकर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया, तो सही आंसर होगा अफगानिस्तान। साथ ही साथ में अगर नेपाल की बात करूं दोस्तों, भारत ने हाल ही में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है नेपाल के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर दोस्तों हाल ही में अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार संधि के रूप में मुख्य रूप से समझौता किया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं इंडोनेशिया की बारे में। इंडोनेशिया की शेयर करते हैं दोस्तों। देखिएगा ये है आपके सामने इंडोनेशिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां लगभग 17,000 द्वीप है। कितने हजार द्वीप है? 17,000, जिनमें से मात्र 6,000 द्वीपों पर मानव आवास स्थित है। दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मलक्का जल संधि, कौन सी जल संधि दोस्तों? मलक्का जल संधि को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। याद रखिए मलेशिया का मलाया और इंडोनेशिया का सुमात्रा, इन दोनों द्वीपों को जोड़ती है मलक्का जल संधि। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, अंडमान निकोबार यानी कि यहां पर स्थित है अंडमान निकोबार। इस प्रकार से यहां पर दोस्तों एक जल संधि है, उसका नाम है ग्रेट ग्रांड चैनल। ग्रेट ग्रांड चैनल। आपको बता दूं भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट ग्रांड चैनल स्थित है दोस्तों। याद रखिए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, उनका नाम आपको बताना है। क्या नाम है उनका? दोस्तों इंडोनेशिया के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, उनका नाम है जोको विडोडो। कौन है दोस्तों? जोको विडोडो। साथ ही साथ मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्तमान में कहाँ इसकी राजधानी बनाई गई?
अच्छा, कुछ दोस्त मेरे जकार्ता बता रहे हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है और उसका नाम है पूर्वी कालीमंतन। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी नई बन गई है, वो कौन सी बन गई है? पूर्वी कालीमंतन। दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो। और अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी बोर्नियो द्वीप ही है। कौन सा है? बोर्नियो। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी क्यों चेंज करी है? दोस्तों जकार्ता जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम है जावा। क्या नाम है? जावा। और जावा द्वीप पर दोस्तों हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वो क्या हो गया? एक दलदली क्षेत्र निर्मित हो गया है। इस कारण उसकी राजधानी बदल दी गई है। याद रखें, ये थी जानकारी चौथे क्वेश्चन को लेकर। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। दोस्तों समुद्र शक्ति एक नेवल एक्सरसाइज है। यह भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। ध्यान रखिए उसका नाम क्या है? समुद्र शक्ति। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में झारखंड के अंदर एक नई इमारत बनाई है। उस इमारत का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वीर विक्रम सिंह? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको बता दूं दोस्तों 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर मैं बात करूं, 6 जुलाई को हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। कौन से नंबर की इनकी जयंती मनाई? 119वीं जयंती मनाई गई दोस्तों। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के अंदर हुआ था। साथ ही साथ इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं 23 जून 1953 को श्रीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों इनकी इस बार कौन सी जयंती मनाई थी हमने? 119वीं। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। साथ ही साथ दोस्तों नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अटल बिहारी। अटल बिहारी के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक चौराहा है, उसका नाम है हजरतगंज चौराहा। इस चौराहे का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया है? अटल चौक कर दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था नया रायपुर। नया रायपुर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर। उसका नाम किसके नाम पर रख दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। दोस्तों एकाना स्टेडियम लखनऊ का, एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, वो भी किसके नाम पर हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो गया है। तो ये थी जानकारी पहले ऑप्शन को लेकर। दूसरा ऑप्शन देखिए अरुण जेटली। अरुण जेटली की अगर बात करें दोस्तों तो इनको लेकर भी एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। मैंने आपको कहा था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान किसके नाम पर रख दिया है दोस्तों? अरुण जेटली के नाम पर। आप सभी को पता होगा कि इनके बारे में क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों फरीदाबाद के अंदर जो संस्थान है उसका नाम भी बदलकर किनके नाम पर रख दिया है? अरुण जेटली के नाम पर। देखिए ये थी जानकारी इनके संदर्भ में दोस्तों। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। उस सड़क सुरंग का नाम पहले नाम था चेन्नानी नाशेरी। चेन्नानी नाशेरी दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग थी। लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी थी दोस्तों। इस सड़क की अगर बात करें तो 9.2 किलोमीटर लंबी थी। इस सड़क का नाम भी हाल ही में किसके नाम पर रख दिया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम भी किसके नाम पर रख दिया है दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया है। दोस्तों गोवा के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम स्थित है। इन्हीं के नाम पर हाल ही में एक अवार्ड प्रारंभ किया गया है।
पहली बार यह अवार्ड दिया गया असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। किसे दिया गया दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहला अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखिए, इसके बारे में क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी 5वें क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जानते हैं झारखंड के बारे में। ये दिखाई दे रहा है आपको झारखंड, और झारखंड के संदर्भ में आप सभी को पता होगा झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? सीएम हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ की जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा। अच्छा, झारखंड के बारे में एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में के अंदर आया था, वो ये था कोडरमा। आप मुझे बताइए कोडरमा किसकी खान है भारत की सबसे बड़ी? किस खनिज से संबंध है कोडरमा का? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। कोडरमा किसकी खान है दोस्तों? कोडरमा है, वो है दोस्तों अभ्रक की राजधानी। अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं? कोडरमा को कहा जाता है। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों, इसके संदर्भ में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन आया हुआ है जादूगोड़ा। दोस्तों जादूगोड़ा खान का संबंध किससे है? तो ये है यूरेनियम की राजधानी। किसकी राजधानी है दोस्तों? यूरेनियम की राजधानी है जादूगोड़ा। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में स्थित है झारखंड। और दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, जो कहां स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। याद रखिए, कल परसों के सेशन में हमने बात करी थी दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना को लेकर। दोस्तों सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कनाडा बांध को लेकर। भारत में कनाडा बांध कौन से राज्य में स्थित है? आपको बता दूं, कनाडा बांध जो है दोस्तों वो स्थित है झारखंड के अंदर मयूराक्षी नदी पर। कौन सी नदी है दोस्तों? मयूराक्षी नदी पर। साथ ही साथ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला नेशनल पार्क, जिसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये थी जानकारी 5वें क्वेश्चन को लेकर। जल्दी से जल्दी अपने से दोस्तों को लाइव लेकर आइए। और इस अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो एक बार लाइक करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जुलाई 2020 में एमएसएमई सेक्टर में कितने ऋण को मंजूरी प्रदान की है? यानी कि दोस्तों भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उसे वर्ल्ड बैंक कितना ऋण प्रदान करेगा? आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो बिल्कुल चौपट होने की कगार पर है। आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर है 750 मिलियन डॉलर। दोस्तों भारत के अंदर जो एमएसएमई, जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इन उद्योगों को दोस्तों संरक्षण प्रदान करने के लिए और रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 750 मिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं 450 मिलियन डॉलर जो गंगा कायाकल्प के लिए मंजूरी प्रदान की, यानी गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी 250 मिलियन डॉलर तमिलनाडु के अंदर दोस्तों जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा 250 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। अब आप मुझे बताइए हाल ही में इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया गया? बिल्कुल दशरथ मेनारिया, देव मेनारिया, कृष्णा धाकड़, ओम प्रकाश धाकड़, बिल्कुल केडी। जल्दी से जल्दी आंसर दे, क्या सही आंसर होगा इसका? एमएसएमई डे कब मनाया? दोस्तों ये मनाया है 27 जून को। कब मनाया? 27 जून को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों अब आप अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, वर्तमान में भारत में एमएसएमई मंत्री कौन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, बिल्कुल नितिन गडकरी। कौन है दोस्तों? नितिन
गडकरी है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की। आप मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक के बारे में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था साथियों, बताइए वर्ल्ड बैंक की वर्तमान में सीएफओ कौन है? वर्ल्ड बैंक की सीएफओ बताइए, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की सीएफओ है वो भारतीय मूल की है, जिनका नाम क्या है? अंशुला कांत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, बताइए वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्ल्ड बैंक के अंदर सदस्य देशों की संख्या है 189। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड की दो बहनों के नाम से कौन सी दो संस्थाओं को जाना जाता है? 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड समझौता, जिसकी दो बहनों के रूप में किन्हें जाना जाता है? एक है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, याद रखें। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बताइए, जल्दी से जल्दी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बताइए। डेविड मालपास। और इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में। आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में और क्या चर्चाएं हो सकती है। देखिए ये आपके सामने मैं लेकर आया हूं वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन सी मुख्य रूप से कंपनियां जुड़ी हुई है? पहला देखिए आईबीआरडी जो बैंक है, जिसको हम कहते हैं पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जिसको हम कहते हैं आईडीए, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन, साथ ही साथ निवेश एवं गारंटी एजेंसी और विवाद निपटान केंद्र, ये सभी जो कंपनियां हैं वो वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़कर कार्य करती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी छठे क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए सही इसका क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों, मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया? आपको बताना है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सर कोरोना महामारी में भी किसी का मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई श्रमिक पैदल चलकर जा रहे थे जिनकी डेथ हो गई, यानी कि दोस्तों इनको प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार से कई प्रकार की मुख्य रूप से दोस्तों घरेलू हिंसाएं हुई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मानव मुख्य रूप से अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के प्रमुख का नाम आपको बताना है। बताइए जल्दी से जल्दी इनमें से सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर है के.एस. रेड्डी। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, इनको हाल ही में इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं NHRC। ये जो टर्म दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब आपको समझ में आया होगा इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। समझ में आया सभी को? अब आप मुझे बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर मैं बात करूं 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। इसके अंदर दोस्तों 1+7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 1+7। इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस जिनका नाम है HL दत्तू। क्या नाम है दोस्तों? HL दत्तू। ये भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करूं तो इनका कार्यकाल की बात करें 5 साल या 70 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पूर्ण होता है इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। तो ये बात करी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या करता है दोस्तों? मानव अधिकारों के जो उल्लंघन अगर हो रहा हो तो उसी के बारे में कार्य करता है। देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। HL दत्तू इसके चीफ वर्तमान में अध्यक्ष है और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। याद रखिए ये एक प्रकार की विधिक संस्था है, यानी कि दोस्तों एक एक्ट के तहत स्थापित की गई, अधिनियम के तहत स्थापित की गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज कौन बन गए हैं? आपको बताना है। इंस्टाग्राम पता होगा सभी को, आपको दोस्तों एक प्रकार की सोशल मीडिया जो फोटो शेयर जो मुख्य रूप से एप्स है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बन गए दोस्तों? काइली जेनर, रोजर फेडरर,
कान्ये वेस्ट या ड्वेन रॉक जॉनसन? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, क्या सही आंसर होगा इसका? बिल्कुल, कुछ मेरा साथी सही आंसर बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ड्वेन रॉक जॉनसन। आप सभी को पता होगा दोस्तों, रेसलर से अभिनेता बने जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये इंस्टाग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, ये रेसलर भी रह चुके हैं दोस्तों। इनके द्वारा हाल ही में अगर मैं बात करूं दोस्तों इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पर इनके जो फॉलोवर्स की संख्या है वो 189 मिलियन है। कितने हैं इनके फॉलोवर्स दोस्तों? 189। और दोस्तों आप सभी को पता होगा 2019 के अंदर जो हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पेड करने वाले जो अभिनेता हुए थे वो भी जॉनसन ही रहे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर बात करूं दोस्तों, इनकी एक पोस्ट पर लगभग 7.58 करोड़, एक पोस्ट पर कितने? 7.58 करोड़ रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। इससे पहले काइली जेनर थी दोस्तों, इनको पछाड़कर कौन बन गए हैं? ड्वेन रॉक जॉनसन बन गए हैं। तो आइए बात करते हैं इंस्टाग्राम के संदर्भ में। देखिए इंस्टाग्राम की स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को हुई दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं, इसको स्थापित किया केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर ने। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, यह एक फेसबुक इंक यानी कि फेसबुक से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये थी जानकारी 8वें क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, मेरे कल कुछ साथी बता रहे थे सर की ज्योग्राफी की क्लास कब प्रारंभ होगी, तो आपको बता दूं साथियों, जल्द ही ज्योग्राफी की क्लास भी आपके सामने होगी। और आपको बता दूं कि जिन दोस्तों को ये पता नहीं है कि श्री राम परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ हो गई है, तो एक बार आप उनको जल्दी से जल्दी यह लिंक शेयर करके उनको बता दें कि श्री राम परिवार दोस्तों कोरोना महामारी के काल में स्टूडेंटों का भला देखते हुए दोस्तों इस महामारी के काल में ऑनलाइन क्लासें आपको प्रोवाइड करा रहा है। जल्द ही ज्योग्राफी पॉलिटिकल की क्लासें भी आपके सामने होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दीनदयाल अंत्योदय योजना या दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? आपको बताना है पिंक प्रोजेक्ट हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अंत्योदय योजना के तहत प्रारंभ किया? तो सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या बाड़मेर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीकानेर। आपको बता दूं दोस्तों, बीकानेर के अंदर पिंक प्रोजेक्ट इसके तहत दोस्तों गुलाबी ऑटो प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो ड्राइवर भी महिला होगी और केवल महिलाएं इसके अंदर बीकानेर शहर के अंदर इस प्रकार के ऑटो चलाए जाएंगे महिला सुरक्षा को लेकर। इससे पहले आपको बता दूं राजस्थान का एक जयपुर जिला है, यहां पर यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा चुका है। कौन सी योजना के तहत? तो ध्यान रखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, देखिएगा तो आपके सामने है बीकानेर का मैप। दोस्तों बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कौन से शहर की बात कर रहा हूं मैं? बीकानेर। दोस्तों राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1465 ईस्वी की बात है, 1465 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। यानी बीकानेर नगर की स्थापना तो 1465 में हुई थी दोस्तों, यानी कि संपूर्ण बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्थापना 1488 में अक्षय तृतीया के दिन की गई, वो भी राव बीका के द्वारा की गई। साथ ही साथ दोस्तों बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी जो भुजिया है उन्हें जीआई टैग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? जीआई टैग, याद रखिएगा। साथ ही साथ में बीकानेर की अगर बात करूं तो दोस्तों यहां पर स्थित है जूनागढ़। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बीकानेर किले का निर्माण किसने करवाया, और दोस्तों एग्जाम के अंदर सबसे पहला ऑप्शन राव बीका आता है। आपको बता दूं दोस्तों राय सिंह द्वारा बीकानेर के किले का निर्माण करवाया गया, जिसको जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यानी कि दोस्तों ऊंटों का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ भी कहां है दोस्तों? बीकानेर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है?
जनवरी के अंदर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, वो भी कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, याद रखिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा करणी माता का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों करणी माता कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, याद होगा सभी को। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भांडासर जैन मंदिर दोस्तों जिनकी नींव के बारे में कहा जाता है घी से इनकी नींव भरी गई थी, तो भांडासर के जैन मंदिर भी कहाँ है? आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में और अन्य जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे लालगढ़ महल कहाँ स्थित है ना, किस दुर्ग को या किस क्षेत्र को राती घाटी, जांगल प्रदेश, जमीन का जेवर आदि उपनामों से जाना जाता है, तो वो सभी जानकारियां किसके बारे में है? बीकानेर। अब आप मुझे बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर का राजस्थान में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बीकानेर जिले का कौन सा स्थान है? बिल्कुल, तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर बाड़मेर और तीसरे नंबर पर कौन सा है? बीकानेर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, याद रखिए इसके बारे में। और बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बीकानेर है, ध्यान रखिए। मात्र 168 किलोमीटर इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके संदर्भ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बीकानेर को लेकर, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और चीज, अंत्योदय योजना की अगर मैं बात करूं, ये योजना 2014 में चलाई गई शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए, साथ ही साथ दोस्तों रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपको बताना है ओला ने हाल ही में किस डिजिटल कंपनी के साथ में समझौता किया है। सही आंसर क्या होगा? फोन पे, गूगल पे, भारत पे या तेज? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोन पे। यानी कि दोस्तों कोरोना महामारी के काल में आप सभी को पता होगा कि करेंसी की जब अदला बदली करते हैं उससे भी कोरोना हो सकता है। तो साथियों इससे बचने के लिए ओला कैब द्वारा हाल ही में फोन पे के साथ समझौता किया दोस्तों, यानी अब डिजिटल पेमेंट होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं फोन पे और ओला के बारे में, आइए जानते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक है ओला और एक है फोन पे। दोनों का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आपको बता दूं दोनों का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। दोनों का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर स्थित है दोस्तों, याद रखिए। देखिए अगर मैं बात करूं ओला की, तो ओला की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 3 दिसंबर 2010। और इसके वर्तमान में सीईओ है वो है भावेश अग्रवाल। साथ ही साथ फोन पे की अगर बात करूं, इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और इसके वर्तमान में सीईओ है वो समीर निगम है। साथियों अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा कि फोन पे के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दोस्तों, कौन है फोन पे के? तो आपको बता दूं दोस्तों आमिर खान और आलिया भट्ट, ये दोनों दोस्तों क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपसे पूछूं मैं भारत पे का कौन है, तो आपको बताना है सलमान खान। कौन है दोस्तों? सलमान खान। ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों ये थी जानकारी 10वें क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीएम से यानी प्रधानमंत्री से किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है? आपको बताना है राजस्थान की मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना को लेकर, किस परियोजना को लेकर राष्ट्रपति के साथ पत्र वार्ता की और मंजूरी मुख्य रूप से मांगी है, उसे राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मंजूरी मांगी है। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? पूर्वी राजस्थान नहर, गंग नहर, नर्मदा नहर या वागड़ नहर? सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान नहर। आपको बता दूं दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर को 13 जिलों के अंदर
पेयजलापूर्ति एवं अगर मैं बात करूं इसके संदर्भ में तो 2.8 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई आपूर्ति के लिए इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुख्य रूप से दोस्तों वार्ता कर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं, देखिएगा आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपके गहलोत साहब। दोस्तों जिनकी अगर मैं बात करूं, हाल ही में इनका एक बड़ा कदम आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर दोस्तों मृत्यु भोज क्या किया है इन्होंने, मृत्यु भोज के ऊपर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। अब आपको बताना है मृत्यु भोज पर जो प्रतिबंध लगाया है किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया और मृत्यु भोज करने वाले को कितना दंड किया जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दे दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों 1960 के मृत्यु भोज रोक निवारण अधिनियम के तहत यह रोक लगाई गई। इसके तहत 1 साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं हाल ही में राजस्थान के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती के पर्व को हम मना रहे थे, उसकी अवधि को हाल ही में बढ़ाया गया और इसको बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक कर दिया है। कितने कहां तक कर दिया है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 तक कर दिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर हर शनिवार को जो नो बैग डे स्कूलों के अंदर मनाया जाएगा, तो उस स्कूली सिलेबस में अब नो बैग डे के दिन कोरोना के बारे में मुख्य रूप से बच्चे जानकारी ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान की बात करी है, अभी हमने बात करी है कि राजस्थान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है। दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दें। वो सही आंसर है दोस्तों जयपुर। दोस्तों राजस्थान की राजधानी सभी को पता है जयपुर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट का सेशन। आपको आज पसंद आया होगा, पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करके बताइए। दोस्तों जल्दी ही हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल एवं अन्य क्लासेस जल्दी ही प्रारंभ होगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।